अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मुसलमान के लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि मैंने आज आपके सामने में ऐसा एक दुआ लेके हाजिर हुआ हूँ। जो दुआ अगर एक बार पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह ताला उसको 10 लाख नेकियां लिख देते हैं और 10 लाख उसके गुनाह को मिटा देते हैं और 10 लाख उसकी मर्यादा, उसकी इज्जत बुलंद फरमाते हैं। सिर्फ ये नहीं है बल्कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते उसके लिए। तो बहुत बेहतरीन दुआ है, बहुत बेहतरीन दुआ। मेरे दोस्तों, ऐसा ऐसा अच्छा वीडियो, और वो दुआ कहाँ है, कौन सा हदीस में, हदीस नंबर कितना है, वो भी मैं बताऊंगा। आप सुनते रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को। है और ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो मेरे दोस्तों, इस जमाना में ऐसा कुरान और हदीस से बिल्कुल ऐसा दुआ पेश करना, ऐसा चैनल कम है। लेकिन मैं जितना भी अमल आपके सामने में पेश करूंगा, सब सही हदीस से मैं दलील पेश करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, लिहाजा मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं और अपलोड करो वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फौरन चले जाए और आप वो वीडियो देख के दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करें। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा बात है। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम आप वो दुआ को पेश करते हैं सबसे पहले, और हदीस को पेश करेंगे। इमाम इब्ने माजा ने हजरत इब्ने उमर से रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की है कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, जो शख्स बाजार में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़े। क्या दुआ, कौन सा? ये ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ जो पढ़ेंगे, और कहाँ है? ये है सुनन इब्ने माजा, बाब अतिजरत अल असवुक व दुखुलुहा। हदीस नंबर है 2254, यानी 2254। तो मेरे दोस्तों, तो अब आप फजीलत सुनो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? तो अल्लाह ताला उसके लिए जो ये दुआ पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देते हैं और उसकी 10 लाख बुराइयां मिटा देते हैं। यानी इसका गुनाह माफ कर देते हैं 10 लाख, और उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं उसके लिए। ठीक है। अब तिरमिज़ी में भी हदीस है, तिरमिज़ी में हदीस है, और ये हदीस बयान किया, फिर बोलते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया, अल्लाह ताला जो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देते हैं और 10 लाख गुनाह उसको मिटा देते हैं और 10 लाख उसकी दर्जात बुलंद फरमाते हैं। तो ये कहाँ है? तिरमिज़ी में है। तिरमिज़ी के हदीस, तिरमिज़ी में बाब दावत अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यक़ूलु इज़ा दखला सूक़, और हदीस नंबर है सिर्फ 3652, यानी 3652। तो देखा मेरे दोस्तों, मैंने सब कुछ बता दिया, हदीस भी बता दिया, हदीस और हदीस का नंबर भी बता दिया। तो ये दुआ पढ़ने से इतना फजीलत हासिल होता है। तो मेरे दोस्तों, तो ऐसा दुआ हमको पढ़ना चाहिए जो हदीस से साबित है, क्योंकि अगर हम मन गढ़ंत दुआ पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए कोई नेकी नहीं होगा, बल्कि जहन्नम जाने का बाइस बनेगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। यानी लोग दुनिया में अमल कर करके थक जाएंगे, मगर फिर भी वो मरने के बाद क्या आग में दाखिल होगा, लेलिहान आग में दाखिल होगा, और वो पानी पानी करके चिल्लाएगा और उसको खोलता हुआ गर्म पानी दिया जाएगा पीने के लिए। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया है। तो ये क्यों? इसलिए कि ये दुनिया में अमल करते करते थक गया, मगर उसका सारे के सारे अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक नहीं थे, बल्कि मनगढ़ंत तरीके में अमल किया, यानी बेदाती अमल किया। जैसे गंजुल आरुश है, दुरूद माही, दुरूद ताज, दुरूद कितना दुरूद है मेरे दोस्तों। ये दुरूद कभी हदीस से साबित नहीं है, तो हमको ऐसा दुरूद पढ़ना चाहिए जो हदीस से साबित है, जो दुरूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है
और जो अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है वही अमल हमको करना पड़ेगा। अगर दूसरा अमल करेंगे तो ये बेदत हो जाएगा मेरे दोस्तों, मन गलत हो जाएगा, उससे एक भी नेकी नहीं मिलेंगे, बल्कि जहन्नम के आग में दाखिल होना पड़ेगा। मेरे दोस्तों ऐसा अच्छा वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो। तो इंशाल्लाह हम फिर आपसे मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।